हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड एक्टिविटी। आज की मज़ेदार पहेलियाँ सॉल्व करते हैं। लिली एक बहुत ही अच्छी नर्स है जो अपने पेशेंट का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती है। हॉस्पिटल में लिली के पास 3 पेशेंट हैं जिनका नाम फरहान, फैजान और कामरान है। लिली तीनों पेशेंट को ड्रिप लगाती है और किसी भी किस्म के एक्टिविटी से मना करती है। इंस्ट्रक्शन देने के बाद लिली रूम से निकल के रिसेप्शन एरिया जाती है। थोड़ी देर के बाद लिली जब रूम में आती है तो देखती है तीनों में से किसी एक ने एक्टिविटी करी है। दोस्तों, क्या आप अपने जीनियस आंखों का इस्तेमाल करके बता सकते हो तीनों पेशेंट में से किस पेशेंट ने एक्टिविटी करी है, यानी पोजीशन चेंज किया है? इन तीनों में से कामरान ने पोजीशन चेंज किया है। कामरान पहले मोबाइल देख रहा था और बाद में उसने मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया। सीमा को काफी दिनों से शक हो रहा था उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। एक दिन वो अपने हस्बैंड का पीछा करती है। उसका हस्बैंड बार के अंदर चला जाता है। सीमा भी बार के अंदर चली जाती है, लेकिन वो उस गर्लफ्रेंड को देख नहीं पाती। उसके बाद सीमा बाहर आ जाती है। हस्बैंड के जाने के बाद सीमा जैसे ही बार के अंदर जाती है, सीमा को एक जैसी 3 लड़कियां नजर आती हैं। सीमा तीनों लड़कियों को देख के कंफ्यूज्ड हो जाती है और सोचने लगती है इन तीनों लड़कियों में से उसके हस्बैंड का अफेयर किस लड़की के साथ होगा। दोस्तों, क्या आप तीनों लड़कियों को देख के अपना जीनियस दिमाग का इस्तेमाल करके बता सकते हो इन तीनों में से किस लड़की के साथ सीमा के हस्बैंड का अफेयर है? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इन तीनों गर्ल्स में से सीमा के हस्बैंड का अफेयर ऑप्शन बी के साथ है। ऑप्शन बी का हेयरबैंड एयरिंग बिल्कुल वैसी है जैसे सीमा ने देखा था। दोस्तों, क्या आपने भी ऑप्शन बी सिलेक्ट किया था? रेहान लॉटरी में $1 मिलियन जीत जाता है और उसे अपने कप बोर्ड में रख देता है। अगले दिन रेहान जब कप बोर्ड ओपन करता है तो देखता है वहाँ उसके पैसे मौजूद नहीं है और वो फौरन डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करता है। मेहुल भी रेहान के पास आ जाता है। रेहान मेहुल को लॉटरी के बारे में बताते हुए 3 दोस्तों के नाम भी बताता है। रेहान की पूरी बात सुनने के बाद मेहुल रेहान के तीनों दोस्तों के पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है। सैम मेहुल को बताता है, मुझे रेहान के $1 मिलियन के बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो कल सिटी से बाहर था, सुबह आया हूँ। फरहान मेहुल को बताता है, कल मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया हुआ था, मुझे लॉटरी के बारे में कुछ नहीं पता। अरसलान भी मेहुल को बताता है, मुझे लॉटरी के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे रेहान ने कुछ नहीं बताया। इन तीनों फ्रेंड के स्टेटमेंट सुनने के बाद मेहुल समझ जाता है इन तीनों में से कौन झूठ कह रहा है और लॉटरी की चोरी किसने की है। दोस्तों, क्या आप इन तीनों के स्टेटमेंट को सुनने के बाद समझ पाए इन तीनों में से कौन झूठ कह रहा है? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। पैसों की चोरी सैम ने किया है। सैम ने अपने स्टेटमेंट में कहा था उसे $1 मिलियन के बारे में कुछ नहीं पता, जबकि रेहान ने अपने किसी फ्रेंड को लॉटरी के बारे में नहीं बताया था। इसलिए मेहुल समझ जाता है लॉटरी के पैसों की चोरी सैम ने करी है। दोस्तों, क्या आपने भी सैम का झूठ पकड़ लिया था? कमेंट में बताइएगा। 2 दोस्त एक साथ चोरी करने की प्लानिंग करते हैं। एक दिन में चोरी करेगा तो दूसरा रात में सामान की चोरी करेगा। दिन वाला चोर एक सामान की चोरी करता है, जबकि रात वाला 2 सामान की चोरी करता है। अगले दिन दिन वाला चोर 3 सामान की चोरी करता है, जबकि रात वाला चोर 6 सामान की चोरी करता है। लॉजिकल जीनियस, क्या आप बता सकते हो अगले दिन दिन वाला चोर और रात वाला चोर टोटल कितने सामान की चोरी कर सकता है? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। दोनों चोर अगले दिन मिलके टोटल 12 सामान की चोरी करेंगे। दोस्तों, क्या आपने भी ऑप्शन 12 सिलेक्ट किया था?